10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जय दादा श्री परशुराम जी। आप देख रहे हैं श्री परशुराम सेना पटियाला के YouTube चैनल को। इस धार्मिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा कृष्ण मंडल पटियाला की तरफ से श्रीमती देवी चित्रलेखा जी की श्रीमद् भागवत कथा स्प्रिंगफील्ड पैलेस नाभा रोड में 13 से 19 जुलाई 2026 तक करवाई गई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधे कृष्णा संकीर्तन मंडल पटियाला। जय दादा श्री परशुराम जी। बसंत का महीना था और पूरा ब्रज फूलों के रंगों से महक रहा था। महादेव ने कान्हा और राधा रानी से मिलने के लिए एक राजसी इत्र बेचने वाले का रूप धारण किया और वो सुगंधित गुलाब, केवड़े और चमेली के इत्र की शीशियां लेकर बरसाने की ओर चल पड़े। महादेव जैसे ही राधा रानी के महल के पास पहुंचे, उन्होंने हवा में एक ऐसी दिव्य खुशबू बिखेरी कि पूरी गली महक उठी। वे पुकारने लगे, अद्भुत इत्र ले लो, ऐसा इत्र जिसकी सुगंध आत्मा को तृप्त कर दे और साक्षात नारायण को भी वश में कर ले। इतनी अनोखी पुकार सुनकर राधा रानी अपनी सखियों के साथ नीचे आई। उन्होंने जब इत्र की शीशियां देखी तो चकित रह गई। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका इत्र तो बहुत दिव्य है, पर इसकी कीमत क्या है? जोगी बने महादेव बोले, देवी, इस इत्र की कीमत कोई धन नहीं है, बस आपके जो वो सांवले मित्र हैं कान्हा, उन्हें बुलाइए। अगर वे इस इत्र की खुशबू पहचान लें तो ये सब आपका। तभी हाथ में मोरपंख घुमाते हुए कान्हा वहां प्रकट हो गए। वे अपने आराध्य भोले बाबा के इस नई कला को देखकर मन ही मन बेहद प्रसन्न हुए और एक नई शरारत का ताना बाना बुनने लगे। कान्हा में आगे बढ़कर एक शीशी उठाई और उसे सूंघने का नाटक करते हुए जोर जोर से खांसने लगे। राधे, ये कैसा अजीब इत्र है, इसमें तो चिता की भस्म और धतूरे की महक आ रही है। ये सुनकर सखियां घबरा गईं और महादेव अपनी हंसी रोकने के लिए अपना होंठ चबाने लगे। वे मन ही मन बोले, अच्छा प्रभु, मेरी भस्म और धतूरे की पोल सबके सामने खोल दी। तभी राधा रानी ने ध्यान से देखा तो इत्र बेचने वाले के गले पर हल्का सा नीला निशान अर्थात नीलकंठ चमक रहा था। सारा भेद खुल गया। राधा रानी ने तुरंत गुलाल की एक मुट्ठी उठाई और महादेव के ऊपर डाल दी। फिर क्या था, कान्हा ने अपनी बांसुरी निकाली और वसंत का ऐसा राग छेड़ा कि महादेव इत्र की टोकरी जमीन पर रखकर राधा कृष्ण के साथ झूम झूम कर नाचने लगे। पूरे बरसाने में फूलों और इत्र की वर्षा होने लगी। महादेव ने हंसते हुए कान्हा से कहा, आराध्य, आपके ब्रज के प्रेम के सामने मेरे सारे इत्र फीके हैं। राधे राधे, हर हर महादेव। पिता
बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आरती के बाद निवेदन है, सभी आरती के यजमान कृपया अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे, निवेदन करेंगे शीघ्रता से अपने यथास्थान किसी के नीचे आए, उसके बाद देवी जी का सम्मान करने के लिए आए, जो आरती में हमने घोषणा की। सभी से निवेदन है जो आरती में सम्मिलित हो चुके नीचे आने के लिए, अभी और लोगों ने ऊपर सम्मान के लिए आना है। जिनका हो चुका वो नीचे आ जाए जल्दी से। हमारे बहुत हमारे पटियाला की शान है, और विशेष धन्यवाद करेंगे हम हरपाल जुनेजा जी, जिन्होंने हर रोज दीदी की गाड़ी के आगे लेकर आना, छोड़ के स्कॉट लगाई। उसके लिए तहे दिल से जुनेजा परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच में विशेष रूप से निर्मल सिंह भटिया जी, जयकृष्ण नलिक जी, सारा परिवार, उनका बेटा भी जो 10वीं बने वृंदावन के, मैडम अगे बैठे हैं। जयंत कौर जी, सभी का कुमार गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जल्दी से जल्दी नीचे आइए, और बहुत से लोगों ने आना है। भैया जल्दी से आइए प्लीज। विश्राम के ऊपर हमारा संगीत अपना अपना स्थान सभी ग्रहण कर लेंगे। भैया कथा में से थोड़ा सेकंड आता है, जल्दी नीचे आ जाओ भैया, जल्दी से जल्दी नीचे आइए, दूसरे लोगों को ऊपर आना है। श्रीमती सीमा जैन जी लुधियाना से, अनिल जैन जी स्काई वे इंडस्ट्री से, हमारे विशेष रूप से परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। और विशेष 5.5 लाख रुपए की सेवा श्री धाम वृंदावन
के आशीर्वाद के लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री परशुराम ब्राह्मण सभा की ओर से सभी ब्राह्मण देवता लोग हमारी भेंट दे रहे हैं देवी जी को। ये सभी ब्राह्मण परिवार है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। भैया जिनका हो चुका प्लीज नीचे आ जाओ, जिनका हो चुका है भैया, और लोगों ने भी आना कितना शुरू करनी है, आ जाओ प्लीज। भैया यजमान वाली सीट थोड़ी खाली कर देना, यहाँ यजमान बैठे हुए हैं, थोड़ी आगे वाले बैठे हैं, पीछे 2 सीट के आ जाओ बस। भैया कोई भी मेंबर ऊपर ना खड़े, नीचे आ जाइए सभी मेंबर, संस्था के मेंबर कोई नीचे ऊपर ना खड़े, नीचे आ जाओ। इसके बाद में भारत विकास परिषद के सब मेंबर ऊपर आ जाएंगे, जिन्होंने 7 दिन रात करके भंडारा सेवा की। रात को 12-12 बजे यहाँ से सभी बहने भाई गए। इसके तहत से संस्था की ओर से हमारे सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरिंदर जी आपके साथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजय जैन जी एवं सीमा जैन जी लुधियाना से विशेष रूप से यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद के मेंबर जिन्होंने भंडारा सेवा 7 दिन रात एक करके बहुत बड़ी सेवा निभाई है। इसके बाद में हर हर महादेव सेवा, जोड़ा सेवा, आपके मेंबरों में बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इतनी बड़ी सेवा निभाई। जब तक हम रात को 11-12 बजे जाते रोज, आप तभी तक बैठे रहते हैं, तभी तक। इसलिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम सभी का। ये सारी मिलकर इकट्ठा ही फोटो करवा देना भैया, प्रदीप जी सब। हाँ, हरिंदर गुप्ता जी खड़े सामने हमारे, जो इनके मेन प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद में हर हर महादेव सेवा समिति वाले मेंबर आएंगे। हर हर महादेव सेवा, जोड़ा सेवा, सच मानना रात को इतनी गर्मी में 11-11 बजे तक मैं तो देखता हूँ महापुरुष जोड़ा सेवा वाले। सर 5 मिनट कोऑपरेट करो प्लीज। मनोज जी सबको दूसरी तरफ से निकाल दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। उधर से निकले भैया पर दूसरी तरफ से। हर हर महादेव इसके बाद में भेजिए सबको, ओके भैया जल्दी भेजो। हर हर महादेव सेवा समिति, जोड़ा सेवा समिति, चलिए भैया आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद भैया, प्लीज 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 धन्यवाद। एक बार में एक फोटो करवा देंगे जिन्होंने जोड़ा सेवा की है, दूतों की सेवा की है। हर हर महादेव जोड़ा सेवा समिति, बहुत बहुत आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद में जिनका नाम लिया जाएगा वही ऊपर आएंगे जी। श्री जसविंदर सिंह जी सुपरिटेंडेंट डीसी ऑफिस से हमारे बीच में पधारे, मंच के नजदीक पहुंचे। श्री बलविंदर सिंह सिंगला जी, साथ ही सुरेश कुमार जी, श्री हरमेश गोयल जी निकाला से आप भी कृपया मंच पर पधारे। श्री तरसेम मित्तल जी, देखियो ये जो पहले जा चुके हैं वो कृपया चैनल से आ रहे हैं चैनल। श्री विकास गुप्ता जी, श्रीमती प्रार्थना जी राजयोगी से कृपया वह मंच पर आए। श्रीमती पूनम जी, श्री परशुराम जी आप भी कृपया मंच पर पधारे।
मंगतराय मोदी जी जो हमारी संस्था के बहुत ही आदरणीय मेंबर, कृपया वह भी मंच पर आए। श्री मंगतराय मोदी जी यहाँ भी बैठे हूँ, कृपया जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचे। डॉक्टर गायत्री शर्मा जी रहेंगे, कृपया मंच पर पहुंचे। श्री जय कुशल मलिक जी आ चुके हैं। कनम गोयल जी, जैनिस मित्र जी कृपया मंच पर पधारें। भैया दिन पहुंचेगा तो दूसरी तरफ से निकाल दीजिए उनको। इसके बाद में परम पूज्य बापू आशाराम जी के आश्रम से कल्याण से सभी लोग पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप भी आइए, मानव देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिन भक्तों का नाम घोष किया गया है शीघ्रता से मन पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। विश्राम दिवस की पावन बेला है, एक बार पुनः आपको स्मरण करा दें 23 से 29 और मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे मंच व्यवस्था बनाने में, और जो भी स्वागत के लिए है थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे। मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी भक्तजन पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में ब्रज 84 कोष यात्रा करना चाहते हैं 23 से 29 नवंबर 2026 तारीख याद रखिएगा। और जो भी भक्तजन अपने परिवार प्रियजनों के साथ इस 84 कोष यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, निवेदन करेंगे पूज्य देवी जी के सोशल साइट से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा देंगे, ऐसा आप सभी से निवेदन। साथ ही कथा के बाद पूज्य देवी जी अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगी, तो मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, बाहर जो गैलरी है आप सभी शीघ्रता से बाहर पहुंच जाएंगे और दोनों तरफ आप खड़े हो जाएंगे। बीच में रास्ता रहेगा, गाड़ी से देवी जी आएंगे और आप सभी को नजदीकी दर्शन करने का आप सभी को ये परम सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इस बात का आप सभी विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही पूज्य देवी जी की प्रेरणा से जो एक नई संगीतमय प्रस्तुति अनंतनाथ का शुभारंभ होने जा रहा है। अनंतनाथ केवल एक म्यूजिकल शो नहीं है, बल्कि ये भक्ति, भारतीय शास्त्रीय संगीत, मधुर भजनों और आध्यात्मिक भावों का एक अद्भुत संगम है। इस प्रस्तुति में संगीत के माध्यम से श्री राधा कृष्ण की भक्ति को एक नया स्वरूप में अनुभव कराया जाएगा। इस दिव्य संगीतमय यात्रा में पूज्य देवी जी के साथ देश के कई सुप्रसिद्ध सितार साधक श्री भागीरथ जी भट्ट साहब और अन्य प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा अपनी अपनी संगीतमय प्रस्तुतियाँ इस संध्या को और भी विशेष बनाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि अनंतनाथ से सभी जुड़ेंगे। अनंतनाथ का ग्रांड प्रीमियर 23 जुलाई को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ से इस दिव्य प्रस्तुति की शुरुआत यानी कि शुभारंभ किया जा रहा है। आप सभी अपने परिवार परिजनों के साथ इस कॉन्सर्ट से जुड़ेंगे, अनंतनाथ से जुड़ेंगे और इसके लिए संपर्क करेंगे पूज्य देवी जी के सोशल साइट पर। पवन गुप्ता जी शिवसेना हिंदुस्तान से हमारे बीच में पधारे हैं, कृपया भाई जल्दी ऊपर आ जाए देवी जी के पास। शुरू होने का भाई पवन जी से जल्दी आ जाओ। मेरे साथ बहुत ही दानी परिवार, हमारा अपना ही घर है। मंगतराय मोदी जी जो हमारा आश्रम बन रहा है वृंदावन, उसमें जो सत्संग हॉल बनने जा रहा है उसमें 31 लाख रुपए की सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आभारी हैं उनके। बहुत सुंदर सत्संग हॉल बनेगा जिसमें यहाँ से पटियाला से लोग जाएंगे वहाँ पर और 2-4 दिन 10 दिन रुकिए, वहाँ पर सत्संग का आनंद लें। बड़े सुंदर ठाकुर जी वहाँ पर हमारे विराजमान होंगे। अब देवी जी हमारे अभी गौशाला से हम वापस आए हैं, इतनी सुंदर पालकी बनी हमारी गौशाला में पटियाला में। देवी जी को बहुत अच्छा लगा, कहते अभी अगला समय यहाँ पटियाला दोबारा फिर आने का हुआ तो गौशाला में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा पटियाला में। तो बहुत बहुत सभी के आभारी हैं, धन्यवाद। आइए
हम सभी आज की दिव्य कथा की ओर प्रस्थान करेंगे, कथा में प्रवेश करेंगे और बड़ी दिव्य कथा हम आज के श्रवण करेंगे। पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में सभी श्रद्धा में नमन करते हुए, पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए हम सभी आज की कथा में प्रवेश करें। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जयकारा बोले, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता।
आ रहे हैं ना सीधा। अच्छा लाइव परशुराम चैनल पटियाला। तो बाकी का एडिटिंग कराना जाके मैं थोड़ा सा चैनल पे भेजना, थोड़ा सा हमारे रिकॉर्डिंग चल रही है।
सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्री भागवत गंगा प्रवेश कर एक बार सभी बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। अभी नहीं जा रहे छोटे, अभी तो 3 घंटे हैं ना कथा में। लास्ट में दिखाना इसको। आज कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश करते हुए हम सभी भागवत जी की चरण शरण में बैठ करके विगत 7 दिनों से भागवत कथा का रसपान श्रवण पान कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल के द्वारा ये सुंदर आयोजन पटियाला की इस धरती पर धरा पर कराया गया, जिसमें आप सब भक्त वैष्णव संत महापुरुष वैष्णव आप सबका भी व्यासपीठ से हम स्वागत प्रणाम करते हैं। भगवत जनों की कृपा से, भगवत जनों की अनुग्रह से, श्री हरि की कृपा से भगवान की कथा सुनने का मन होता है। कथा में आप सब आए, ये दूसरा विषय है। पहला विषय क्या है कि आपका मन हुआ कि मैं कथा में जाऊं। वो जो मन होना है, वो मन होना अपने किसी प्रारब्ध से नहीं होता है। वो मन होना अपने किसी पुण्यों से नहीं होता है। पर जब भगवान को भी कभी कभी हमारी बहुत याद आती है, जब भगवान को कभी कभी हमारा बहुत स्मरण होता है, तब वो क्या करते हैं? तब वो जीव के हृदय में, सत्संग में, कथा में, मंदिर में, धाम में, गुरुद्वार पर जाने का मन में प्रेरणा जगाते हैं। जब ठाकुर जी को लगता है ना कि अब बहुत समय हो गया इसको मुझसे दूर हुए, बहुत समय हो गया मुझसे भटकते हुए, तब ठाकुर जी कृपा करते हैं। कृपा करके आपके भीतर प्रेरणा देते हैं कि चलो थोड़ी देर आकर के मेरी कथा में, थोड़ी देर आकर के मेरे धाम में बैठ कर के मुझे याद करें। ये भगवान की प्रेरणा है, भगवान की याद है। लोग कहते ना, हम भी कहते कथा में आप भगवान को याद करो, ये बड़ा विषय इतना नहीं है जितना भगवान आपको याद करे, ये बड़ा विषय है। तो आपको हम अपने आप को भी याद दिला रहे हैं, आपको भी याद दिला रहे हैं कि आप सब यहाँ बैठे हो। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आप सबको याद किया है, तभी आप सब यहाँ भगवान याद न करते तो इस जीव का मन करता ही नहीं भगवान से जुड़ने का। भगवान से जुड़ने का अगर इसका मन किया, इसका मतलब भगवान ने इसे याद किया, भगवान ने इसकी कृपा की। भगवान की स्मृति हो जाती है, उनके चरणों में आकर के बैठ जाना, उनकी कथा में रस आना, उनकी कथा, उनका नाम ऐसा बनता है जीवन में कि उसके बगैर चैन नहीं है। एक शराबी को शराब की लत ऐसी लग जाती है कि उसको सारी दुनिया भी दे दो ना तो उसे वो नहीं चाहिए, वो पागल हो जाता है अगर उसे नशा ना मिले। उसका दिमाग काम नहीं करता, उसका शरीर काम नहीं करता। वैसे भगवत अनुग्रह से, भगवत कृपा से जब किसी भक्त वैष्णव को इस
इस प्रकार की लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। भागवत का परिणाम क्या है, भागवत का फल क्या है? या भागवत का फल ये है कि 7 दिन जब हम आपको कथा सुनाए ना, तो 7वें दिन आते 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 तक आपका हृदय, आपका कंठ अवरुद्ध हो जाए, नैन भीग जाए। किस बात के लिए? इस बात के लिए नहीं कि आपको संसार में कोई दुख है, इस बात के लिए नहीं कि आपके पास धन की कमी है। आपका हृदय इस बात से रोए कि मेरा कितना सारा जीवन भगवान के बिना बीत गया, मेरे कितने श्वास भगवान के नाम के बगैर बीत गए, मेरा कितना सारा जीवन भगवान के नाम। और आश्चर्य की बात ये है कि जब भगवान की याद नहीं आती, उसके बाद भी हमारे मन में रत्ती भर भी बेचैनी नहीं है, दुख नहीं है, हमें पश्चाताप नहीं है, हमें पश्चाताप नहीं होता है। ठाकुर जी ने हमको कैसा कीमती जीवन दिया था, और उस कीमती जीवन में हम भगवान को याद नहीं
पेट से जीवन उठने ही लग जाएगा, तब भगवान की करुणा की धारा बहेगी, तब आनंद की धारा बहेगी, तब प्रेम की धारा बहेगी। बनना है उनका ये तो हम जानते हैं, पर फिर भी ये चंचल मन हमें लगने नहीं देता, भगवान से जुड़ने नहीं देता। तो पल भी अगर ये मन भगवान में अगर डूब के लग जाए ना, तो पूरा जीवन हमारा भगवान से जोड़ा जा सकता है, पर एक क्षण भी ये मन भगवान से जुड़ने नहीं देता। अज्ञान का हावी हो जाता है, दुर्गुण हावी हो जाते हैं, पाप हावी हो जाते हैं, इच्छाएं हमें घेर लेती हैं, मन हमें घेर लेता है। भक्त हार भी तो नहीं मानता, हार मान जाएगा तो भक्ति कैसे? दुर्गुण उसे हराएंगे, संसार की माया उसे हराएगी, वो बार बार हारेगा और हार करके फिर सद्गुरु शरण में, हार करके फिर भागवत जी की शरण में आके बैठेगा और कहेगा, हे प्रभु, जब तक आप मुझे पूरा अपना नहीं बना दोगे, मैं इस दर पर आता रहूंगा, मैं सर झुकाता रहूंगा, मैं तुझसे मांगता रहूंगा कि मुझे स्वीकार करो, मुझे अपना लो, मुझे अपना बना लो। कभी कभी जब बहुत प्रयास करने पर भी जीव का हृदय बदलता नहीं, मन में भक्ति नहीं आती, तो थक जाता है, हार जाता है परमेश्वर। तो क्या करूं, इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी मन से द्वेष नहीं जा रहा, फिर भी मन से दुर्गुण नहीं जा रहा। प्रभु के सामने बैठ करके शरणागत होकर के दोनों हाथ उठा करके बोल देता है, प्रभु मैं हार गया, अब मेरे बस में नहीं, अब मेरा मन मेरे बस में नहीं, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं, अब तो तू कृपा कर, अब तो तू मुझे अपना, अब तू स्वीकार कर। हम अभी मन को अपना मानते ना, इसलिए मन को वश में करना चाहते, हम मन को अपना मानते कि ये मेरा है, इसको मैं वश में करके भगवान में लगाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी कहते, जिस दिन तू ये कह देगा ना, प्रभु मन भी तेरा है, अब इसे लगा ना लगा वो तू जाने, तब भगवान शायद हम पर रीझ करके, हे प्रभु, एक भक्त कहता है, कोई आपको दीन बंधु कहता है, आपका एक नाम है दीन बंधु, अगर दीन बंधु के नाम से आप प्रसिद्ध हो प्रभु, तो मेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ में दीनता नहीं है, मैं दीन नहीं हूँ। अगर आपका नाम भक्त वत्सल है तो भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भक्त भी नहीं। पर हाँ, अगर आपका नाम पतित पावन है तो शायद मेरा कल्याण हो सकता है, क्योंकि मुझसे बड़ा पतित इस संसार में कोई नहीं, मुझसे बड़ा पतित पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। मैं अगर आपके चरणों में बैठ करके अपने अंगों पर ध्यान दूं तो हृदय कांप उठता है कि मैं आपको कभी पा न सकूंगी, इस जन्म में तो कभी आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती, पर फिर आप मेरी दृष्टि आपकी करुणा पर जाती है, आपकी दया पर जाती है, और उस करुणा को देख करके मन में फिर एक आशा जाती है कि नहीं, अगर मैंने उन्हें अपना जीवन सौंप दिया, उन्हें अपना सम्मान लिया, तो वो मुझे एक ना एक दिन कृपा अवश्य करेंगे, एक ना एक दिन मुझे स्वीकार जरूर करेंगे। पर हाँ, ये हृदय से ये मैं नहीं जाती, तन का, मन का, धन का, सबका अधिकार नहीं जाता। लेकिन जिस दिन ये मन भी मान लेगा कि मैं मेरा नहीं हूँ, मैं प्रभु का हूँ, मैं
पर ठाकुर जी हमसे बिना किसी आशा के, क्योंकि धन उसे हमसे चाहिए नहीं, वो लक्ष्य नहीं है, नाम उसे हमसे चाहिए नहीं, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मांड का है। फिर भी बिना किसी आशा के वो हम पर और कृपा भी कैसे कृपा करें? केवल जरा भर कभी याद आ गया, दिन में एक आध बार, महीने में एक आध बार, बस एक आध बार उसका नाम ले लिया, उसमें भी राजी होता है, उसमें भी मुझे याद किया इसने, चलो मेरी कथा में आया, ये मेरे मंदिर में आया, ये वृंदावन धाम आया, बस उसी में ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और हम अपनी अधमता को देखो तो बेनाम, अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता हूँ भूल मुझसे न होगी, जो तुमको न भाए वो बात अब न होगी, फिर भी मगर दूर होती है मुझसे, क्षमा सदा तुम किए जा रहे हो, कृपा कर कृपा तुम किए जा रहे हो। मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तेरे हवाले, मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तेरे हवाले, ये मालूम जग में न कोई हमारे, ये मालूम जग में न कोई हमारे, मैं फिर भी उलझता हूँ इनमें ही मोह, इतने धक्के खा लिए फिर भी बैराग नहीं जाता, मैं फिर भी उलझता हूँ इनमें ही मोहन, पर प्यार फिर भी तुम मुझे किए जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूँ, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूँ, तेरा नाम लेकर के कपट कर रहा हूँ, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूँ। पता है अभी पोल खुल कर रहेगी, पता तुझको भी है पर ढके जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। और कृपा करने का जो इरादा है तेरा, भक्त कहता है जब आपने ठान ही लिया है कि आप कृपा करोगे ही, चाहे मैं कितना भी गिर जाऊं, अगर कृपा करनी ही है तो हे नाम, कृपा करने का जो इरादा है तेरा, तो कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का घेरा। और अगर तुमको लगता है मैं जैसा हूँ अच्छा, या तो इस बंधन से छुड़ा दो, इस माया से छुड़ा दो, और माया में फंसाऊं फिर भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर तुमको लगता है मैं जैसा हूँ अच्छा, तो बोलो फिर मिलने कब आ रही हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, लेकिन कृपा पर तुम किए जा रहे हो। तो भैया हम गलतियां करना नहीं छोड़ते, पर प्रभु कृपा करना नहीं छोड़ते। हमारा स्वभाव है, अवगुणों से भरा हुआ उसका स्वभाव है, बस कृपा कर देगा। इसलिए हे प्रभु, जब आप हमें स्वीकार करोगे, आप हम पर कृपा करोगे, तब ये जीवन बदलेगा, तब ये मन बदलेगा। इस 7 दिन की कथा से अगर हमें कुछ देना चाहते हैं
तो बस इतनी कृपा कर दो। मीनू गुप्ता, मीनू गुप्ता, सरिता गुप्ता, सरिता गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, रितु गुप्ता, रितु गुप्ता, सुनीता सिंगला, सुनीता सिंगला, सपना जिंदल, और